नमस्कार, बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। सबसे बड़ी परीक्षा में आपको बताते चले, आरपीएससी परीक्षा से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। कड़ी सुरक्षा के बीच आरपीएससी की परीक्षा आज होनी है। नई सरकार के गठन के बाद पहली बार यह परीक्षा होने जा रही है। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक इस परीक्षा का समय है और सुबह 11 बजे से पहले 2 बजे तक नेट बंद रहेगा। जयपुर को छोड़कर सभी मुख्यालयों पर रहेगी नेटबंदी और जयपुर में पीएम के दौरे को लेकर नेटबंदी पर विचार किया जा रहा है। संभाग मुख्यालय पर 602 परीक्षा केंद्र पर यह परीक्षा होनी है। प्रदेश में 1,98,000 परीक्षार्थी पंजीकृत है। 602 परीक्षा केंद्रों पर मेटल डिटेक्टर से चेकिंग की जाएगी। संवेदनशील, अति संवेदनशील केंद्रों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। आरपीएससी आरएस को औचक निरीक्षण के लिए भी लगाया गया है। भजनलाल सरकार के गठन के बाद, यानी कि बीजेपी के सरकार के गठन के बाद विधानसभा चुनाव के बाद पहली बड़ी परीक्षा होने जा रही है। इसलिए बड़ी चुनौती है क्योंकि इसी परीक्षा को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर जोरदार कई बार हमले किए हैं। साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश में भजनलाल सरकार के गठन के बाद पहली बड़ी परीक्षा होने जा रही है। परीक्षा का सफल आयोजन भजनलाल सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। क्या राज्य सरकार पहली चुनौती में सफल हो पाएगी? इस पर यह हमारी खास रिपोर्ट भी देखिए। सीएम भजनलाल की पहली परीक्षा, पेपर माफिया पर लगेगी लगाम, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। नई सरकार का नए साल नई चुनौती से सामना होने वाला, जब भजनलाल सरकार में पहली बार सरकारी भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। हालांकि सरकार ने इसके लिए पूरी व्यवस्था टाइट कर दी है। पिछली सरकार में जिस तरह से एक के बाद एक पेपर लीक हुए, उसने सरकार की बड़ी फजीहत करवाई थी। अब ये चुनौती भजनलाल शर्मा के सामने है। ऐसे में पेपर माफिया तक पेपर ना पहुंच पाए, ये एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि परीक्षा का आयोजन एक स्थान पर नहीं, कई स्थानों पर होगा। वहीं एडीजी एसआईटी प्रमुख ने भरोसा दिया है, परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हो पाएगी। आरपीएससी द्वारा 7 जनवरी को 12 बजे से 2 बजे जो परीक्षा आयोजित होने जा रही है, इसके लिए आरपीएससी, जिला प्रशासन, पुलिस और एसआईटी के द्वारा मिलकर आपस में डिस्कस करके विस्तृत तैयारी की गई है। आरपीएससी ने यह प्रबंध किया है कि प्रश्न पत्र सील्ड कंडीशन में कैंडिडेट को मिले। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं की शुरुआत हो जाएगी। सहायक आचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक परीक्षा 2023 का आयोजन होगा। 12 बजे से 2 बजे तक परीक्षा होगी। पूरे राज्य में 600 से ज्यादा सेंटर्स बनाए गए हैं, लेकिन भरतपुर में तो इंटरनेट बंदी के आदेश जारी हो गए हैं। भरतपुर मुख्यालय पर 20 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट सेवाएं बंद की गई। बिना गड़बड़ी के पेपर कराना भजनलाल सरकार के लिए इसलिए भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसी मुद्दे पर चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा था। लेकिन पेपर लीक माफिया और नकलचियों पर लगाम कसने के लिए सरकार ने कई कड़े इंतजाम किए हैं। पेपर लीक की घटना भविष्य में ना हो, इसके लिए एसआईटी पिछले पेपर लीक की जांच भी कर रही है। वहीं विभिन्न एजेंसियां अलर्ट पर हैं। हर जगह आपको सुरक्षा का सख्त पहरा भी दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। पहली परीक्षा है क्योंकि आरपीएससी की पहली परीक्षा आज होनी है। कड़ी सुरक्षा के बीच इस परीक्षा को कराना एक बड़ा चैलेंज है। संभाग मुख्यालय पर इंटरनेट बंद रहेगा। मेटल डिटेक्टर से चेकिंग की जाएगी ताकि किसी भी तरीके की कोई भी शख्स
ना पहुंच पाए एग्जाम सेंटर के अंदर, ऐसा कि कड़ी सुरक्षा के बीच, या फिर बीजेपी जो हमेशा आरपीएससी को लेकर पूर्व की सरकार पर हमलावर रही है, इस सरकार में भी बड़े चैलेंज में उससे चूक हो जाए। इसीलिए इंटरनेट सेवाओं को भी 2 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। मेटल डिटेक्टर से चेकिंग कराई गई है, भारी पुलिस जाब्ते को तैनात किया गया है। हर और साथ ही जो पेपर लीक हुए थे उसमें भी एसआईटी गठित करके इन्वेस्टिगेशंस लगातार किए जा रहे हैं। पहली बड़ी परीक्षा नई सरकार की एक बड़ा चैलेंज है। बता दें कि 11 से 2 बजे तक इस परीक्षा को होना है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता भरतपुर से सीधे दीपक जुड़े हुए हैं। दीपक, नई सरकार के लिए नई बड़ी परीक्षा है आज, और यही बड़ा चैलेंज भी है। देखिए, बिल्कुल भजनलाल सरकार की ये पहली परीक्षा है और इसे अग्नि परीक्षा भी कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से लगातार बीजेपी ने कांग्रेस सरकार में जो पेपर लीक हुए उन पर हमला बोला, और अब ये बीजेपी सरकार की पहली बड़ी परीक्षा है। आरपीएससी द्वारा ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। भरतपुर संभाग मुख्यालय पर 66 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित हो रही है, जिसमें 18,000 के करीब जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा देंगे। कुछ देर बाद ही अभ्यर्थियों का जो प्रवेश है वो शुरू हो जाएगा। 11 बजे प्रवेश को बंद कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस परीक्षा में नकल को रोकने के लिए प्रभावी जो कार्रवाई है वो पहले से ही की गई, और शाम को ही इंटरनेट सस्पेंड के जो आदेश हैं वो जारी कर दिए गए। 11 बजे से 2 बजे तक संभाग मुख्यालय के 20 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट पूरी तरह से बंद रहेगा। अब मैं परीक्षा सेंटर के बाहर हूँ, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं देखिए आप। मेटल डिटेक्टर से चेक किया जा रहा है, बाकायदा वीडियोग्राफी की जा रही है, और किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो उसको लेकर के कड़े बंदोबस्त यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। जो परीक्षार्थी यहाँ पर आ रहे हैं उनको पहले चेक किया जा रहा है। सर्दी का मौसम है, ऐसे में उन्हें जैकेट पहनने की अनुमति तो दी गई है, लेकिन फिर भी उन्हें चेक किया जा रहा है कि कोई इस प्रकार का उनके पास संसाधन तो नहीं है जो कि नकल के प्रयोग में आता हो। इसके बाद उनको चेक करके और अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से देखिए जो लाइन है वो लगी हुई है, और यहाँ पर चेक किया जा रहा है। सूज जो है उनको खुलवा करके चेक किया जा रहा है कि अंदर कोई सामग्री तो नहीं है, क्योंकि इस तरह के पहले कई मामले सामने आए हैं कि सूज में सामान छुपा करके ले जाया जाता है, लेकिन यहाँ पर कड़ी सुरक्षा के बीच में चेक किया जा रहा है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, हर बार ये चेकिंग की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। लेकिन इस बार अलग से निर्देश दिए गए हैं कि खुद जिला कलेक्टर और जो एडिशनल एसपी हैं, जो नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं, वो निगरानी करेंगे। उनकी निगरानी में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। 11 फ्लाइंग स्क्वाड बनाई गई है जो प्रत्येक परीक्षा सेंटर पर निगरानी रखेंगी। 66 परीक्षा केंद्रों पर लगातार सुबह से ही जो फ्लाइंग स्क्वाड की टीम है वो पहुंच रही है, और ऐसे में जो थाना अधिकारी हैं थाना क्षेत्रों के, जिनके थाना अधिकार क्षेत्र में जो सेंटर है उन पर वो विशेष निगरानी रख रहे हैं। ये सेंटर है, मल्टीपर्पज स्कूल का सेंटर है। यहाँ पर देखिए ये जो अभ्यर्थी आए हैं ये चेक किए जा रहे हैं, इनकी वीडियोग्राफी की जा रही है। अभ्यर्थी से बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? सर मैं सवाई माधोपुर से आया हूँ। सवाई माधोपुर से। आने जाने में किस तरह की परेशानी कोई इस तरह? आने जाने की व्यवस्था सरकार की अच्छी थी, हमें निःशुल्क यात्राएं करने को मिली है और बहुत अच्छी व्यवस्था है सरकार। थोड़ा सर्दी का सामना करना पड़ा पर कोई नहीं है। आरपीएससी ने भी टाइम थोड़ा लेट रखा, उसके लिए आरपीएससी को बहुत अच्छा लगा, सही टाइम। किस तरह की तैयारी है आपकी परीक्षा को लेकर? तैयारी बहुत अच्छी है, मेरी बहुत अच्छी तैयारी है। मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट है मेरा, और जीके की तैयारी मेरी बहुत अच्छी है। जहाँ बस से आया वहाँ पर किस तरह की सुविधाएं आपको मिली? हेल्प डेस्क देखने को मिला, किस तरह की? मैं बस से नहीं आया एक्चुअली, मैं ट्रेन से आया, और जहाँ से बस से आया वहाँ अच्छी सुविधाएं थी। मैं नदबई से भरतपुर के लिए बस में आया था, रात को आया था, तो नदबई से भरतपुर सुबह आया था, तो अच्छी व्यवस्थाएं थी। बिल्कुल। मैं दीपक आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस खबर पर हमारे सहयोगी आसिफ भी जुड़ चुके हैं। आसिफ, आरपीएससी पे पेपर लीक एक बड़ा दाग था, लेकिन ये पेपर लीक ना हो इसी के लिए कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। लेकिन नई सरकार के सामने एक नया चैलेंज है कि क्या वो इस परीक्षा में सफल हो पाएगी? बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने कि ये नई सरकार बनी है और इसके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि क्या ये पेपर लीक होगा या इस बार जो है ये पेपर सही से जो है वो जाएगा। सवाल ये है कि इंतजाम वही किए गए जो पिछली सरकार करती थी, नेटबंदी की गई है। और मैं इस समय सिंधी कैंप पर मौजूद हूँ। सिंधी कैंप पे ये तमाम बसें आप मेरे पीछे देख सकते हैं। कुछ अभ्यर्थियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे जो हड़बड़ी में है, पहुंच गए क्योंकि 11 बजे एग्जाम शुरू होने वाला है। उसके बाद आगे की बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहनलाल सैनी है।
कहाँ से आए हो मोहनलाल? सर विराटनगर से। अच्छा, विराटनगर से आए हो। किस चीज की परीक्षा देने आए हो? असिस्टेंट प्रोफेसर की। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा देने आए हो। बसों में किराया लगा आपका? नहीं सर, बसों में किराया नहीं लगा। और समय पर पहुंच गए? हाँ, समय पर पहुंच गए। तो आज आप ही लोग थे बस में या आम सवारियां भी थी? नहीं, आम सवार पे थे, हम भी थे, सभी आप थे। ज्यादा थे? हाँ, हम ज्यादा थे। और कितने बजे से लेके कितने बजे तक परीक्षा? 12 बजे से 2 बजे तक एग्जाम है। देखिए, आज 3 महत्वपूर्ण एग्जाम है। हाँ। और एक बार फिर से वही डर सता रहा है पूरे प्रदेश को कि कहीं न कहीं पेपर लीक हो जाए। ये आपके दिमाग में है? हाँ, चल रहा है ना सर। हाँ। चल रहा है। अब सुबह इतनी जल्दी ठंड में आए हैं तो ये चल रहा है, अगर पेपर आउट हो गया तो क्या होगा फिर। और आपका सेंटर कहाँ है? सर ये झोटवाड़ा है हमारा। तो आप कुछ समय लेट हो रही होगी जाने में? हाँ, बस पहुंच जाएंगे अभी 11 बजे से है, अभी 1 घंटा है। देखिए, ये एक अभ्यर्थी हैं जिनसे हमने बात की और वही डर सता रहा है पेपर लीक का। सब अभ्यर्थियों के दिमाग में इस समय एक ही बात चल रही है कि कहीं जो है ये 3 महत्वपूर्ण पेपर है, कहीं न कहीं लीक ना हो जाए। अब जो विशेष इंतजाम है उनकी बात अगर मैं आपको बताऊं तो नेटबंदी की गई है, जो पहले भी की जाती थी। और आज भी जो है वो खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक्स हैंडल के ऊपर बताया कि सभी जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए यात्रा फ्री रहेगी। आज जो है खास तौर पे अभ्यर्थियों को तो यात्रा फ्री की गई है, लेकिन जो आम लोग हैं उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। ये वो लोग हैं जो आम यात्री हैं, लेकिन आज जो है 5 संभाग के ऊपर लगभग 1,98,000 अभ्यर्थी जो है पंजीकृत हैं और वो सभी आज जो है वो यात्रा कर रहे हैं। इस 11 से 2 बजे के बीच में जो बसें चलती है उनमें जरूर यात्री सफर कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद और इससे पहले आज सभी तरफ आपको जो है अभ्यर्थी नजर आएंगे। मैं अपने कैमरामैन से भी कहूंगा सामने भी दिखाएं, आपको सिर्फ नौजवानों की भीड़ नजर आएगी जो एग्जाम देने के लिए आज जो है वो सफर कर रहे हैं। अब ठीक है, लेकिन आसिफ फिर वही सवाल जी, जैसा आपने कहा कि पिछले सरकारों में भी इंटरनेट सेवाएं बंद की गई थी, कड़े बंदोबस्त किए गए थे, उसके बाद भी नकल माफियाओं ने पेपर लीक जो पूरा सिस्टम है वो एक्टिव होते हैं और उनको पता रहता है कि कैसे करना है। इस सरकार में भी वही इंतजाम किए गए हैं। क्या इसके अलावा कोई और मेजर स्टेप, अलग स्टेप लिया गया है जो रोक सके पेपर लीक के इस दाग को? देखिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। वो सरकार चाहे किसी की भी हो, एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो युग है वो डिजिटलाइज हो चुका है पूरी तरीके से। अगर एक भी कॉपी की कोई एक भी स्नैप जो है वो अगर ले लेता है पूरे प्रोसेसिंग में, जब पेपर का निर्माण होता है, अगर एक फोटो भी या 4 सवाल भी चले जाते हैं तो उनको लीक होते हुए ज्यादा वक्त नहीं लगता। सवाल ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपने पूछा कि क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस, एक्स्ट्रा मेजर्स लिए गए हैं, लेकिन एक्स्ट्रा मेजर्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा जहां पर पेपर रखे जाते हैं उस स्थान को जो है पूरी तरीके से लॉक्ड किया जाए, कैमरों की नजर में रखा जाए, जो कि पिछली सरकार भी करती थी। साथ ही साथ जो है वो नेट बंदी की जाए ताकि पेपर लीक ना हो जाए उस दौरान। बावजूद इन तमाम इंतजामों के, जो सुरक्षा की ये लेयर्स बनाई गई हैं, इनके बावजूद जो नकल माफिया है वो कहीं न कहीं से ऐसा रास्ता निकाल लेते हैं, ऐसे लूप होल निकाल लेते हैं। लेकिन ये सरकार जो है वो आश्वस्त है, इन्हें उम्मीद है कि आज जो 3 महत्वपूर्ण पेपर है इन्हें किसी भी सूरत में लीक नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन इंतजार करना होगा 2 बजे तक का, क्योंकि 2 बजे तक पेपर है और 11 से 2 के बीच के अंदर, और ज्यादा समय नहीं लगेगा अगर कहीं से जो लीक होता है। लेकिन सरकार का दावा है कि किसी भी सूरत के अंदर ये पेपर जो है वो लीक नहीं होने दिया जाएगा। बिल्कुल आसिफ, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन भरतपुर से दीपक भी जुड़े हुए हैं। दीपक, अभी आप जिस सेंटर पे, वहां पर क्या हालत है? क्योंकि कुछ समय अभी और बाकी है। 11 बजे जब एग्जाम सेंटर का गेट बंद हो जाएगा और 12 बजे से 2 बजे तक भर्ती जो अभ्यर्थी हैं वो अंदर परीक्षा दे रहे होंगे। लेकिन अभी आपने बात की और आसिफ ने भी ये बात की, लोगों के जो अभ्यर्थी हैं उनके दिल में बस एक ही यही डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी उन्हें वापस लटका हुआ मुंह लेकर जाना पड़े और पेपर लीक हो जाए। देखिए, बिल्कुल अभ्यर्थियों से हमने बात की और अभ्यर्थियों का कहना है कि जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा है, लेकिन उनको डर यही है कि पिछली बार की तरह जो पेपर लीक है वो नहीं हो जाए, जिससे कि उनकी जो मेहनत है उस पर फिर से पानी फिर जाए। इसका डर उन्हें सता रहा है, लेकिन उनकी उम्मीद जो है वो इस सरकार से भी है। उनका कहना है कि सरकार ने मैनेजमेंट अच्छा किया है। ठीक है, तो लग रहा है कि इस बार पेपर। दीपक, आपके पीछे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, मुझे पता है कि 11 बजे का समय है, एंट्री टाइम है, उन्हें पहुंचना है, लेकिन अगर एक एक रिएक्शन आप जल्दी जल्दी फटाफट अगर ले पाए अभ्यर्थियों से। देखिए, बिल्कुल मैं अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश करूंगा। अभ्यर्थी कहाँ से आए आप? मैं रूपबाज से, भरतपुर। किस तरह की व्यवस्था है इस बार? क्या लग रहा है आपको कि पिछली बार जब परीक्षाएं लीक होती थी, इस बार नहीं होगी? क्या दिल में दर्द?
दिल में दर्द कुछ नहीं है सर, बस ये है कि परीक्षा लीक तो हो सकता है कि ना हो, और हो सकता है कि हो भी जाए, क्योंकि ये परीक्षा लीक जब तक जो होती आई है वो प्रिंटिंग प्रेस लेवल से ही होती आई है ज़्यादातर। और इसके अलावा आरपीएससी को ये देखना चाहिए कि वहाँ पे जो इंटरव्यू मेंबर्स हैं उन पर मेनली ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस परीक्षा में इंटरव्यू का अहम रोल है, रिटन के साथ साथ इंटरव्यू का भी अहम रोल है। इंटरव्यू में धांधली ना हो, ऐसे लोगों को इंटरव्यू में बिठाया जाए, ऐसे लोगों को हायर ना किया जाए प्रोफेसर्स को, जैसे पिछली बार राजनीति विज्ञान का बहुत ही ज़्यादा विवादित रहा था और उनमें ऐसे लोगों को जिनके ऊपर आरोप थे उनको ही इंटरव्यू बोर्ड में मेंबर बना दिया गया था। बाकी यही उम्मीद करते हैं कि परीक्षा बिल्कुल बिल्कुल। और भी अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? गुजरात से आए हैं। गुजरात से आए हैं, तो किस तरह आने जाने में आपको कोई असुविधा तो नहीं हुई? कि हम एक दिन पहले ही आ गए थे ताकि हमें पता था, क्योंकि हमें यहाँ जल्दी पहुँचना था, तो हम एक दिन पहले यहाँ आए, फिर रुके और यहाँ फिर पता चला कि देखो एक दिन पहले यहाँ आए, तो एक बार हम अपना सेंटर भी देखने आए थे, देख लिया, फिर वहाँ से फिर आज सुबह यहाँ से निकल दिए परीक्षा के लिए। क्या तो अभ्यर्थियों को डर सता रहा है जिस तरह बात कर रहे हैं, क्योंकि 3 टार में ये जो पेपर होता है 3 टार में होता है। जयपुर से हमारे सहयोगी आसिफ लगातार जुड़े हुए हैं। आसिफ, अब सवाल घूम फिर कर यही आ जाता है कि कड़ी परीक्षा है, बड़ी परीक्षा है, और इस बड़ी परीक्षा में किस तरह से आप पार हो पाएंगे, क्योंकि तमाम वो मैनेजमेंट किए गए हैं, इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं, मेटल डिटेक्टर लगाया गया है, स्ट्रांग मैनेजमेंट रखा गया है। बस ये कि 2 घंटे के बाद जब अभ्यर्थी बाहर निकले तो उनके चेहरे खिलखिलाते हुए निकले, वो फुली कॉन्फिडेंट हो कि नहीं, हम चुनकर अगर नई सरकार को लेकर आए हैं तो जो दावा किया गया था वो पूरा भी किया गया। बिल्कुल। और ये जो 2 घंटे का जिक्र आपने किया, ये सबसे महत्वपूर्ण 2 घंटे हैं आज के, क्योंकि जब भी लीकेज की कोई खबर सामने आती है तो इन्हीं 2-3 घंटों के दौरान आ जाती है, क्योंकि किसी न किसी सेंटर के ऊपर डमी कैंडिडेट को पकड़ा जाता है, और ये हर बार होता है कि किसी न किसी की जगह कोई परीक्षा देने जाता है, और इसी दौरान इस तरह की खबरें भी सामने आती है कि ये जो पेपर है व्हाट्सएप के ऊपर या एग्जाम खत्म होने के बाद में कि ये पेपर जो है वो लीक हो चुका है। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी और भी मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप एग्जाम देने आए, किस चीज का एग्जाम दे रही हैं आप? एपी का है, असिस्टेंट प्रोफेसर। कितने बजे से आपका पेपर है? तो आप जा क्यों नहीं रही? 1 घंटे पहले सेंटर में जाना, आप तो पहले ही लेट हो चुकी हैं। सॉरी, पहुंच रही हूँ मैं बस अभी। आज लग रहा है आपकी तैयारी पूरी है? हाँ। देखिए, एक समस्या और भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। मैं आपको बता दूं कि बहुत सख्त हिदायत है, बहुत कड़े निर्देश है कि अगर 1 घंटे पहले सेंटर पर नहीं पहुंचा जाएगा, इसीलिए हमने ज्यादा अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि उन्हें समय के ऊपर जो है वो पहुंचना है। अब यहाँ पर जो है 10 से ज्यादा बज चुके हैं और 11 बजे तक इनको सेंटर पर पहुंचना है, और जहां तक नियम है, जितना मैं पहली बड़ी परीक्षा, प्रदेश में भजनलाल सरकार के गठन के बाद पहली बड़ी परीक्षा होने जा रही है। परीक्षा का सफल आयोजन भजनलाल सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। क्या राज्य सरकार पहली चुनौती में सफल हो पाएगी? देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। सीएम भजनलाल की पहली परीक्षा, पेपर माफिया पर लगेगी लगाम, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। नई सरकार का नए साल नई चुनौती से सामना होने वाला, जब भजनलाल सरकार में पहली बार सरकारी भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। हालांकि सरकार ने इसके लिए पूरी व्यवस्था टाइट कर दी है। पिछली सरकार में जिस तरह से एक के बाद एक पेपर लीक हुए, उसने सरकार की बड़ी फजीहत करवाई थी। अब ये चुनौती भजनलाल शर्मा के सामने है। ऐसे में पेपर माफिया तक पेपर ना पहुंच पाए, ये एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि परीक्षा का आयोजन एक स्थान पर नहीं, कई स्थानों पर होगा। वहीं एडीजी एसआईटी प्रमुख ने भरोसा दिया है, परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हो पाएगी। आरपीएससी द्वारा 7 जनवरी को 12 बजे से 2 बजे जो परीक्षा आयोजित होने जा रही है, इसके लिए आरपीएससी, जिला प्रशासन, पुलिस और एसआईटी के द्वारा मिलके आपस में डिस्कस करके विस्तृत तैयारी की गई है। आरपीएससी ने यह प्रबंध किया है कि प्रश्न पत्र सील्ड कंडीशन में कैंडिडेट को मिले। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं की शुरुआत हो जाएगी। सहायक आचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक परीक्षा 2023 का आयोजन होगा।
12 बजे से 2 बजे तक परीक्षा होगी। पूरे राज्य में 600 से ज्यादा सेंटर्स बनाए गए हैं, लेकिन भरतपुर में तो इंटरनेट बंदी के आदेश जारी हो गए हैं। भरतपुर मुख्यालय पर 20 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट सेवाएं बंद की गई। बिना गड़बड़ी के पेपर कराना भजनलाल सरकार के लिए इसलिए भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसी मुद्दे पर चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा था। लेकिन पेपर लीक माफिया और नकलचियों पर लगाम कसने के लिए सरकार ने कई कड़े इंतजाम किए हैं। पेपर लीक की घटना भविष्य में ना हो, इसके लिए एसआईटी पिछले पेपर लीक की जांच भी कर रही है। वहीं विभिन्न एजेंसियां अलर्ट पर हैं। हर जगह आपको सुरक्षा का सख्त पहरा भी दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।